मैं एंजॉय मार रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैडेट्स क्लास, टुडे our science topic is good and bad conductors. गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो आराम से हीट पास करे, बैड कंडक्टर वो होते हैं जो हीट पास ना करे, बस सिंपल, या अगर करे भी तो बहुत कम करे। गुड कंडक्टर्स में सारे मेटल्स आ जाते हैं, बैड कंडक्टर्स में प्लास्टिक, रबर, वुड, स्टाइरोफोम, इस तरह की चीजें जो हीट को कंडक्ट ना कर सकते। ठीक है। एक लिक्विड भी है जो कि है तो लिक्विड लेकिन वो हीट को बड़ी अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकता है। उस लिक्विड का नाम है मरकरी। पेपर में एक दफा एमसीक्यूज में आया था कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जो है तो लिक्विड लेकिन वो हीट को पास कर सकता हो, तो वो है मरकरी। उसका आंसर, थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है और थर्मामीटर बड़ी अच्छी तरह से आपकी हीट को, आपके जिस्म की हीट को सेंस कर लेता है और वो फौरन एक्सपेंड हो जाता है। तो मैं हर लेक्चर में कोई ना कोई एमसीक्यूज भी साथ साथ बताता रहता हूँ, ठीक है, इनको भी जहन में रखा करें। सो डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट एट डिफरेंट रेट्स। हर एक मटेरियल का हीट रेट डिफरेंट है, यानी डिफरेंट रेट्स मतलब डिफरेंट स्पीड के साथ वो हीट कंडक्ट करता है। Materials which allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. वो मटेरियल जो हीट अच्छी तरह से पास करे उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स। Solids such as metals are good conductors of heat. Materials which do not allow heat to flow through them easily are called bad conductors of heat, or you can say heat insulators. वो मटेरियल जो हीट अच्छी तरह से पास न करे, यानी उनके ऊपर हीट अच्छी तरह से फ्लो न कर सके, उसको कहते हैं बैड कंडक्टर। Solids such as wood, glass, plastic, styrofoams are bad conductors of heat. यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे, ओके? इलेक्ट्रिसिटी को फिलहाल जहन से निकाल लें, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सिर्फ हीट को जहन में रखेंगे। All liquids except mercury, which is a liquid metal, and gases are also the bad conductors of heat. Maximum liquids और gas bad conductors है। हाँ, liquid में mercury good conductor है। ठीक है। आपको ये सॉसपैन नजर आ रहा है, इसका ये जो हैंडल बना हुआ है ना, ये बेड कंडक्टर का होना चाहिए, ताकि आप यहां से इसको पकड़ो तो आपकी हीट, आप ये जो सॉसपैन का हीट है वो आपके हाथ तक ना पहुंचे, क्योंकि बेड कंडक्टर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन सॉसपैन खुद मेटल का बना होगा जो कि एक अच्छा कंडक्टर है, ताकि आप इसके अंदर कोई चीज पकाना चाहे तो नीचे से जो हीट इसको मिल रहा है चूल्हे से, वो आराम से वो चीज जो इसके अंदर बन रही है, जैसे आप अंडा फ्राई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उधर तक हीट पहुंच जाए। ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको हीट के गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, these are the good conductors of heat. इंसुलेटर्स में एयर या कोई भी गैस इंसुलेटर है। कॉक, लकड़ी जैसा ही होता है कॉक, वो बैड कंडक्टर है। ग्लास बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक बैड कंडक्टर है। वुड बैड कंडक्टर है। ठीक है। तो ये हो गया गुड एंड बैड कंडक्टर की कहानी। ये क्या सबको तो स्क्रीन नजर आ रहा है, सलामत आपको कैसे नजर नहीं आ रहा? जी स्टूडेंट्स, आप लोग को इस वक्त स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। Okay, और आप लोग को ये टॉपिक भी समझ आ गया? सर गोल्ड भी यस सर। सर टॉपिक गोल्ड भी कंडक्टर है, मेटल है, मेटल के तमाम कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। Some materials are conductors of heat and some are insulators, इसको छोड़ दे। ये लिखा हुआ है इसका रीजन कि क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर है नॉन मेटल्स के मुकाबले में। ठीक है। ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है और इसको आराम से पढ़ लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पहले मैं इस पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करा देता हूं, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। ऑल सॉलिड्स, यार मैंने भी स्टार्ट ही नहीं किया, सलाबत तुमने हैंड रेज किया, बोलो यार। नहीं है? अच्छा कोई क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट तो कर लो। All solids, metals and non-metals are made up of tiny particles called molecules. But some solids conduct heat better than the others.
Let us put a metal and plastic spoon in hot water. Which one is a good conductor of heat? Metal or plastic? Metal, absolutely. Metal ही good conductor है. Plastic, absolutely not. इमरान खान ने कहा था ना, absolutely not. Plastic is not a good conductor. When both spoons receive heat energy, the particles at the hot end of each spoon vibrate fast and bump into the neighboring particles. These particles transfer heat energy to the next neighboring particles. जैसे कि हमने कंडक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज है, इसलिए वो एक दूसरे के साइड वाले एटम्स में हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों में मेटल एटम्स है, तो दोनों में सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों में तो हीट ट्रांसफर होगा दूसरी साइड पे, लेकिन मेटल में ज्यादा हो रहा है और नॉन मेटल में कम हो रहा है, ये क्यों? हालांकि दोनों में तो मेटल्स है, दोनों में सॉरी एटम्स है। उसकी वजह यह है क्योंकि मेटल्स में भी एटम्स होते हैं, इस नॉन मेटल में भी एटम्स होते हैं, लेकिन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन मेटल में नहीं होते। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन ने जो हीट ट्रांसफर किया वो सबसे फास्ट था, जो कि नॉन मेटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये नीचे पैराग्राफ में हम पढ़ लेते हैं। Particles in metals are packed more closely together than non-metals. ये तो पहला रीजन आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ना why metals are better conductor than non-metals, तो आप पहला रीजन ये बताएंगे कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स में इतने क्लोज नहीं होते, देखो दूर दूर है। मेटल्स कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रेडली देन नॉन मेटल्स, इसलिए मेटल्स हीट एनर्जी को ज्यादा तेजी से ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। नॉन मेटल इतना फास्ट ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। दूसरा रीजन ये है बेटा, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पीड्स अप द ट्रांसफर ऑफ हीट इन मेटल्स। तो अगर आप यहां तक भी लिख लो तो आपका आंसर उनको मिल जाएगा। पहले आपने क्या बता दिया? पहले आपने बता दिया कि मेटल इसलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इसलिए पड़ोस वाले एटम तक वाइब्रेशन बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। तो मेटल्स हीट जल्दी ट्रांसमिट कर लेता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, जिसमें एटम्स एक दूसरे से काफी एक दूसरे से इतने करीब नहीं होते जितने मेटल्स में है। लेकिन दूसरा रीजन बहुत अहम है, वो ये है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन मेटल में नहीं होते। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से मेटल में हीट का ट्रांसफर ज्यादा होता है, ज्यादा स्पीड के साथ हीट ट्रांसफर हो जाता है। When the metal spoon gets heated, the free electrons gain kinetic energy and move farther towards the colder part of the metal spoon. ये उसी लाइन की एक्सप्लेनेशन आ गई कि जब आप मेटल स्पून को हीट करेंगे तो उसमें चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी एटम्स की बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो भागना शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी मेटल स्पून का हॉटर रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन हीट लेके कूल्डर पार्ट ऑफ द मेटल स्पून तक पहुंचा देगा। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन वाली फैसिलिटी प्लास्टिक स्पून में नहीं है, ठीक है। सो दे बम्प इनटू द एटम्स इन द कूल्डर पार्ट्स एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी टू देम, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन उन एटम्स तक पहुंच जाते हैं जो कि ठंडे हैं, जो कि कूल्डर है, और वहां पे भी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं। सो इन मेटल्स हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर both by vibration of particles as well as by the movement of free electrons. So metal में हीट एनर्जी की जो ट्रांसफर है वो सिर्फ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से नहीं होती, बल्कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने भी हीट को ट्रांसफर करने में मदद दी, इस वजह से हीट जल्दी ट्रांसफर हुआ। That is why, अब आंसर आ गया, that is why metals are good conductors of heat than the non-metals. इसलिए metals non-metals के मुकाबले में अच्छे कंडक्टर्स है।
तो आप लोग बेशक पहला पैराग्राफ छोड़ दें, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दूसरा पैराग्राफ याद करें, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि मेटल्स क्यों बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं मोहम्मद साद काशिफ, मोहम्मद सुहेब, महातीर और साद अब्दुल्ला। आप लोग माइक पे आ जाए प्लीज, हेलो करें। Yes, sir. जी, आप इस दूसरे पैराग्राफ की एक दफा रीडिंग करें प्लीज। Yes, sir. Particles in metals are packed more closely together than non-metals. Metals can transmit heat energy more readily than non-metals, wood, plastic, etc. The presence of free electrons also speeds up the transfer of heat in metals. When the metal spoon gets heated, the free electrons gain kinetic energy and move farther towards the colder parts of the metal spoon. They bump into the atoms in the colder parts and transfer heat energy to them. In metals, heat energy is transferred from one place to another both by the vibrations of particles as well as by the movement of free electrons. That is why metals are good conductors of heat than non-metals. Insulators. माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी अच्छा बोला है आपने यार, वेल डन। जी सुहेब, माइक पे आ सकते हो मिस्टर सर। सुहेब साहब। जी मोहम्मद हाशिर, आ जाए माइक पे। Yes, sir. हाशिर बेटा, आप मुझे उर्दू में बता दीजिएगा कि क्यों मेटल जो है वो नॉन मेटल्स के मुकाबले में अच्छे कंडक्टर्स है। सर मेटल जो है नॉन मेटल के मुकाबले में इसलिए अच्छे हैं, कंडक्टर इसलिए अच्छे हैं कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती रहती है। और एक और वजह भी है कि मेटल जो है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि प्लास्टिक्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जी मोहम्मद हाशिर, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं कामरा। अभी आप कामरा में हैं? यस सर। माशाल्लाह यार, कामरा शिफ्ट हो जाता हूँ। कामरा का पानी जो है ना बड़ा अच्छा है, लोगों को ज़हीन बना देता है जिस तरह आपको बना दिया। हाशिर वेल डन यार, आई अप्रिशिएट यू, माशाल्लाह, नजर न लग जाए। एक गिलास पानी ट्रांसफर कर देना हमारी साइड पे, ठीक है? थैंक यू नहीं ओके बोलोगे? सर। ओके 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 गुड। अच्छा, नीचे लिखे एक्सटेंड योर थिंकिंग, मेनी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बेक देयर हॉट सैंडविचेस पिज्जा इन द स्टायरोफोम boxes instead of wrapping them in ordinary paper. Why is the styrofoam used? तो कौन मुझे इसका आंसर देगा? जी सलाबत, अहमद फराज, चौधरी साइम काशिफ, मोहम्मद अहमद। क्या वजह क्या है बेटा सर स्टायरोफोम मैं में? बताऊं? जी आप बताएं। ताकि वो गर्म रहे। सर स्टायरोफॉर्म सर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है सर। अगर हम हीट जो है वो कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड बॉडी में जाती है, तो अगर स्टायरोफॉर्म हीट कंडक्ट ही नहीं करेगा तो फिर हीट कैसे बाहर जाएगी, और इस वजह से खाना माशाल्लाह, ठंडा नहीं होगा। क्या नाम है सर मैंने आपका? भी यही कहना था। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर शोरकोट। शोरकोट, माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यार, मुझे खुशी होती है जब आप मैंने लोग भी इस यही तरह कहना बोलते था हैं। ताकि वो थैंक गर्म यू, रहे। गुड गुड गुड। अब मैं माइक पे बुलाऊंगा मोहम्मद अनस को और अहनफ नफीस, आप दोनों में से कोई भी आ जाए जल्दी शाबाश। यस सर, आवाज आ रही है? जी बोले बेटा, यहाँ कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस की जरा रीडिंग करें। Okay, sir. Conduction in liquid and gases. The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solids, metals. The particles in liquids and gases are not held closely together. The particles have less chances to bump into other particles in liquids and even lesser in gases. That is why the transfer of heat energy from fast-moving particles to neighboring particles is slow. Water and air are bad conductors of heat. ओके अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स ना रजिस्टर के ऊपर एक रिवीजन प्लान बनाएं। आप लोग मैंने जो जो कुछ पढ़ा लिया उसकी आप लोग साथ साथ रिवीजन भी किया करें।
और अगर मैं कभी भी मैसेज कर दूं कि भाई आज छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन आप लोग का बाय डिफॉल्ट होमवर्क यही होगा कि आप उसमें रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में मुझे सिर्फ आप लोगों ने मैसेज करना है कि भाई हमने चारों सब्जेक्ट्स में इस टॉपिक की रिवीजन कर ली। बाई चांस अगर कभी छुट्टी भी आ जाती है ना बीच में, खासकर ये मैं शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहा हूँ, शायद बीच में एक दिन 2 छुट्टी आ जाए या और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने साथ साथ रिवीजन प्लान बनाना है कि जब भी मैं कोई बीच में संडे वनडे की छुट्टी दे दूं, तो आप लोगों के पास प्लान पहले से रेडी हो कि भाई आज मैंने टेंसेस की रिवीजन करनी है, मैथमेटिक्स में मैंने चैप्टर 5 की रिवीजन करनी है, साइंस में मैंने चैप्टर 2 3 की रिवीजन करनी है। इस तरह एक प्लान बनाए और उसके ऊपर लिख ले रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, 3-4 बनाए। तो जब जब भी आपको मौका मिले तो आप एक एक रिवीजन को टिक कर लिया करें, ठीक है, जब भी आपको एक एक दिन बीच में मिला करेगा, ताकि आप लोग की रिवीजन भी अच्छी हो, क्योंकि इस दफा आप लोग की स्टडी अच्छी है, मुझे अच्छी क्लास मिली है माशाल्लाह, तो ज्यादा चांसेस है सक्सेस के इंशाल्लाह। The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solids. Solids के मुकाबले में लिक्विड और गैसेस में जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो काफी स्लो है, ठीक है। सॉलिड्स में कंडक्शन फास्ट होती है, लिक्विड गैसेस में इतनी फास्ट नहीं होती। वजह क्या है? पार्टिकल यार, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड एंड गैसेस में पार्टिकल्स इतने क्लोज नहीं होते। The particles in liquid and gases are not held very close together. The particles have less chance to bump into other particles. तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर है तो एक दूसरे के साथ किस तरह टकराएंगे, एक दूसरे को किस तरह हीट ट्रांसफर करेंगे। That is why the transfer of heat energy from fast moving particles to the neighboring particle is slow. इस वजह से हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है फास्ट मूविंग पार्टिकल से स्लो की जानिब वो बहुत स्लो होगा। Water and air are the bad conductors of heat. पेपर में आ जाए ना कि air is a good conductor of heat, तो आप कहेंगे no, air is a bad conductor of heat, water is a bad conductor of heat. Okay, everyday applications इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में तो यहाँ तक काफी है। क्या स्टूडेंट्स एनफ है या और भी पढ़ा लूं? सर काफी है सर, काफी है। ओके, ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा और ये आया भी था पेपर में 19, 20, 21, इन 3 सालों में से कोई एक दफा आया था। फिर अगला टॉपिक हमारा कन्वेक्शन होगा और फिर रेडिएशन और फिर चैप्टर मुक जाएगा। काफी अच्छा चैप्टर है यार, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा जनाब, तो आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा आज टारगेट है एडवर्ब। जी अब्दुल वहाब, व्हाट इज एडवर्ब यार? एडवर्ब की डिफिनीशन क्या है? An adverb modifies a verb, an adjective, or another adverb. हाँ, an adverb is a word which modifies a verb. It also modifies an adjective. It also modifies another adverb. ये वर्ब की भी सिफत बयान करता है। जैसे लिखा है ना अली केम लेट, तो ये वर्ब की सिफत बयान कर रहे हैं ना, तो क्योंकि केम तो वर्ब है, लेट आया, तो लेट इस वर्ब की क्वालिटी बयान कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब की पहली डिफिनेशन की ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है और क्वाइट ने इस इंटेलिजेंट लफ्ज को मॉडिफाई किया, इसका मतलब है क्वाइट एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब आपके ज़हन में आएगा कि अनदर एडवर्ब को कैसे कहेगा। ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली तो एडवर्ब है, लेकिन अगर स्लोली से पहले मैं लिख दूं ही वॉक्स वेरी स्लोली, तो वेरी भी एडवर्ब है, और वो वेरी इसलिए एडवर्ब है क्योंकि उसने स्लोली को मॉडिफाई किया। यानी एक एडवर्ब अपने ही किसी और एडवर्ब बाई को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, द स्टोन फेल एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, तो एग्जैक्टली भी एडवर्ब है क्योंकि इसने फिल को मॉडिफाई किया। तो एडवर्ब में हम 4, 5, 6 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ऐसे एडवर्ब है जो आपको टाइम के बारे में बताएंगे कि यार एक्शन हुआ कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हुआ, ठीक है।
यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताएगा कि एक्शन हुआ तो सही, लेकिन कब हुआ, टाइम, क्या अभी हुआ, क्या कल हुआ, क्या इससे पहले हुआ था, क्या बार बार होता है। यानी ऐसे वर्ड्स जो कि आपको बताए कि यार ये तो एक्शन के टाइम के बारे में बात की जा रही है कि एक्शन हुआ तो हुआ, कब हुआ, प्लेस हमें बताएगा कहाँ हुआ, और मैनर हमें बताएगा कि कैसे हुआ। पहले पढ़ लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। व्हेन यानी कब हुआ, फॉर एग्जांपल नाउ, सून, बिफोर, प्रेजेंटली, देन, अर्ली, अगेन, आफ्टर, ऑफन, डेली, लेट, एटसेट्रा। आई डेली गो टू स्कूल। अब गो जो है वो वर्ब है, डेली इस गो को मॉडिफाई कर रहा है कि यार वो जाता तो है लेकिन रोजाना जाता है, तो ये डेली हो गया एडवर्ब। अभी कौन सा एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। आप लोग को मैंने लॉ टॉपर का एक पेपर भिजवाया था और उसमें आप लोगों ने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए थे, और जिन जिन ने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझसे सीख लिया, जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से पढ़ा रहा हूं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह उस पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ नाउन, हर एक चीज इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एडवर्ब की कहानी भी आज क्लियर हो जाएगी। ही विल हैव रीच्ड नाउ। अब ये नाउ एडवर्ब है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, नाउ, नाउ का मतलब है अभी अभी पहुंचा है, हाँ अभी अभी, तो ये तो टाइम को शो कर रहा है ना कि एक्शन कब हुआ, व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, when an action took place. Okay, adverb of place. An adverb of place shows the place of work or action. आपको बताएगा कि काम हुआ लेकिन कहाँ हुआ, भाई जगह भी तो बताओ। जैसे he went वो गया, there वहां गया, तो इस there के लफ्ज ने आपको बता दिया कि एक्शन किस जगह हुआ। went एक एक्शन है, एक वर्ब है, उस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज दियर है। दियर का मतलब वहां, ही वेंट दियर, वो वहां गया। प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड वर्ब है, अप एडवर्ब है, लेकिन ये अप का लफ्ज यहां शो कर रहा है कि आपको कहाँ खड़ा होना है, ठीक है, ऊपर खड़े हो जाइएगा, तो जगह का नाम आ गया, टाइम तो है ही नहीं। द गर्ल वेंट डाउन द स्टेयर्स, लड़कियां नीचे चली गई, तो नीचे डाउन, डाउन जगह है। The birds fly far. Birds fly तो करते हैं, इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी फ्लाई करेंगे। Far दूर दूर तक, तो ये far का लफ्ज शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा मैंने एक चीज बताई है, दोबारा बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को डिफिनीशन समझाता हूँ, स्ट्रक्चर समझाता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ। उसके आगे जो आप लोग की कैरेट गाइड में एक्सरसाइजेस दिए हैं, प्लीज इनको स्टडी किया करें, प्लीज एक एक एक्सरसाइज स्टडी किया करें। एक पेज पे कुछ भी लिखा हो वो आप लोगों ने एक दफा जरूर पढ़ना है, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक की एप्लीकेशन मिल जाए कि ये किस तरह मुझसे पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। मजीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सरसाइजेस के पेजेस अच्छी तरह से स्टडी किया करें, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस ने हमें ये बता दिया कि एक्शन कहाँ हुआ, जगह। Okay, it will show the place of your work, the place of your action. Adverb of manner will tell you how the action was done. How कैसे हुआ, तो तीन जुमले याद रखें। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है एक्शन कब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब है एक्शन कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब एक्शन कैसे हुआ। जैसे द हॉर्स रन्स फास्ट, तो ये फास्ट लफ्ज ने आपको बता दिया कि वो हॉर्स जो भाग रहा है, भागता है, वो कैसे भागता है, क्या फास्ट भागता है, क्या स्लो भागता है, ठीक है। ही वॉज बेडली इंजर्ड, वो जख्मी थी हुआ, लेकिन बेडली काफी ज्यादा बुरी हालत में था वो। द ट्रैक्टर मूव स्लोली, ट्रैक्टर स्लो स्लो चलता है, सो मूव इट इज एन वर्ब, स्लोली इट्स एन एडवर्ब, and this adverb show how the action was done, action कैसे हुआ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आप लोग को ये फील हो रहा है कि मैं मैथ का टीचर हूँ, क्या मैं इंग्लिश पे आप लोग को सही पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके।
कैडेट्स के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है, क्या करूं। एडवर्ब ऑफ नंबर विल शो यू द नंबर ऑफ टाइम कि एक्शन हुआ, लेकिन कितनी दफा हुआ। The number of time an action took place. It is called adverb of number. Ji Hashir, you can ask your question. सर सॉरी, पता नहीं गलती से रेज हो गए। Ayan bin Ali. सर मैंने ना ये पूछना था कि ये जो इनकी एक्सरसाइज है ना, इनको क्या कहते हैं, ये पहले से हुए में फिल, तो इनको क्या रिवाइज करना है? जी बिल्कुल रफ करना वर्क है। में जी बिल्कुल लाजमी करना है, रिवाइज करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रजिस्टर पे रफ वर्क भी किया करें। ठीक है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी फीस डेट 15 या 20 को पढ़ रही है वो काइंडली अपना फीस लाजमी सबमिट करें। जिन 15 और 20 को, जो 15 से 20 के डेटों में ज्वाइन किया था पिछले महीने, वो लोग अपना फीस सबमिट कर ले, ठीक है। So adverb of number will show you the number of time an action took place. The number of time an action took place. Okay? यार मुझे पढ़ाने भी दे यार प्लीज। बार बार हैंड रेज करते हो, फिर कहते हो पता नहीं चला हैंड कैसे रेज हुआ। Adverb of quantity will show to what extent the action was done. यानी आप बीमार थे और कोई आपसे पूछ रहा है आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं कि अभी कुछ बेहतर फील कर रहा हूं। I am much better now. इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन आप पिछले हालत से काफी बेहतर है। तो इसको कहते हैं to what extent the action was done, यानी वो एक्शन आपने कितने % कर लिया। हाँ? आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछ ले तो आप कहते हैं बस होने वाला है। इसका मतलब है he is almost certain, I am very well, she is quite intelligent, you are too weak to walk. So these all words show you to what extent your action is done. यानी आपका एक्शन न कंप्लीट हुआ है और न बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन में है, बल्कि कुछ हुआ है और कुछ रहता है, ठीक है। आई एम मच बेटर नाउ, मैं काफी बेहतर हुआ हूं अभी। अच्छा, यहाँ दो एडवर्ब आपको नजर आ रहे हैं। आई एम मच बेटर, मच विल शो यू एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बेटर नाउ, नाउ अभी, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी आपके पास आ गया, लेकिन जिस चीज को उन्होंने अंडरलाइन किया हो आपने फिर उस तरह आंसर देना है, ठीक है। ही इज ऑलमोस्ट सर्टन, सर्टन का मतलब यकीन के साथ, यानी उसको इस बात का पक्का यकीन है। ऑलमोस्ट सर्टन, लेकिन सर्टन 100% नहीं है, ऑलमोस्ट यानी 99% वो श्योर है कि ये काम हो जाएगा। आई एम वेरी वेल, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। सो these all words show you to what extent the action was done. मैंने फरीद खालिद कल ही बता दिया था कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के आप कह रहे हैं ना कुछ वर्ड सेम है, तो आपने वर्ड्स को नहीं देखना, आपने जुमले को देखना है। जब आप पूरा जुमला पढ़ेंगे तो फिर उन्होंने नीचे क्वेश्चन में पूछा होगा कि यार विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस, तो आप फिर प्रोनाउन का आंसर क्लिक करेंगे, या उन्होंने पूछा विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, तो फिर आप एडजेक्टिव का आंसर क्लिक करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा होगा कि ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी दे दे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी दे दे। बेटा उन्होंने चार, अगर एडजेक्टिव का पूछा है तो चारों ऑप्शंस एडजेक्टिव्स के होंगे, और अगर प्रोनाउन का पूछा है तो चारों ऑप्शंस प्रोनाउन के होंगे। लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सुनूंगा। An interrogative adverb ask a question. Interrogative adverb आपसे हमेशा कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे हाउ आर यू, वेयर डिड ही लिव। अच्छा, वो रहता है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया वो कहाँ रहता है। हाँ, एक्शन के बारे में क्वेश्चन आ गया कि वो कहाँ रहता है, तो ये कहाँ का लफ्ज है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब आप लोग के पास एक्सरसाइज आ गया और उन्होंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है कि यार कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आप लोग आराम से खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी मोहम्मद अहमद। सर हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि एडवर्ब की हमने तब हमें सिर्फ 4 पढ़ाई थी, लेकिन उनमें था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर इनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, आपने सही कहा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है, उसमें सर्टेन, उसमें कुछ अल्फाज है जो और जिसमें सर आई डेली गो टू स्कूल। सर ये वैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फील हो रहा जी था। बिल्कुल, मैं समझ आ गई मुझे, मैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये तो टाइम को भी शो कर रहता है, और फ्रीक्वेंसी वाले मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, उसमें भी आपको, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है।
वो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। खैर ओके डियर, ये मैंने आप लोगों से मेरे ख्याल में इसका अगला पेज भी शेयर किया हुआ है, और अगला टारगेट हमारा प्रीपोजिशन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जो कि आप लोगों ने यूज करने हैं, एडवर्ब की रिवीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, और फिर उन्होंने एग्जांपल, ये आप लाजमी स्टडी कर ले, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पेजेस ही है, ज्यादा नहीं है। उर्दू का हमारा नेक्स्ट पेज है, जमा वाहिद का टारगेट कंप्लीट हो गया। कल से मैं अल्फाज मुतजाद या अल्फाज मुतजाद या अल्फाज मुतरादिफ इनमें से कोई एक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये मैं अप्लाइड ग्रामर करा रहा हूँ उर्दू में साथ साथ। ये जो जमा वाहिद, अल्फाज मुतजाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये अप्लाइड ग्रामर है, ठीक है। और दूसरा ग्रामर तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कोई 10-11 लेक्चर्स थे, वो आप लोगों ने कर लिया। जिन ने नहीं किया वो फिर दोबारा स्टार्ट से शुरू करें। तो पैरेलल में मैं 3 चीजें चला रहा हूँ। एक ही कंपोजिशन चला रहा हूँ, ये ज़रबुल इम्साल, मुहावरात, मजमून, खतूत, ये कंपोजिशन में आता है। एक में चला रहा हूँ अप्लाइड ग्रामर, यानी जमा वाहिद, अल्फाज मुतजाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, और एक में साथ में एक ग्रामर भी चला रहा हूँ जिसका मैं बार बार हफ्ते में एक दफा ग्रामर शेयर कर लेता हूँ। इसम के अकसाम, हुरूफ के अकसाम, फेल के अकसाम, तो जो चीज अवेलेबल है लेक्चर में वो शेयर करूंगा, तो ये चीजें पैरेलल में चलेगी। तो अगर देखा जाए तो उर्दू में भी माशाल्लाह आप लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हो। बस यही है कि मैं टाइम इसको उतना ही देता हूँ जितना इसको चाहिए। मैं मतलब टाइम जाया नहीं करता, बस सिंपल ये फर्क है। अब ये तो नहीं है ना कि मैं 2 घंटे आप लोग को पढ़ाऊं और फिर आप लोग उतना ही कवर करो जितना आप 24 घंटे में कवर कर सकते हो। तो ये सब चीजें मैंने प्लान की हुई है, ठीक है, एक प्लान के तहत मैं चल रहा हूँ। इस पेज का आप लोगों ने हाफ पोर्शन याद करना है, ये हाफ पोर्शन कल करना है इंशाल्लाह, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अच्छे हालात से फायदा उठाना। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उससे फायदा उठाओ, ये आप लोगों के लिए बड़ा फिट है। यानी इस वक्त आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोगों ने अगर मेहनत की तो आप लोग पीएम कॉलेज सरगोदा, लोअर टोपा, कैडेट कॉलेज, किसी भी कैडेट कॉलेज में आप जा सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है, जब आप 7th या 8th क्लास में पढ़ रहे हो और आपकी एज 11.5 से 13.5 साल के बीच में हो, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये अपॉर्चुनिटी खुदा न खास्ता किसी ने मिस कर दी तो पूरी जिंदगी उसको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। यानी अगर अच्छे हालात है आपके, माशाल्लाह आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी है, मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस टीचर मिला हूं जो कि सब कुछ आप लोग को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, शायद आप लोग ना समझ रहे हो इस चीज को। और आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, फीस देते हैं, इंटरनेट लगाया हुआ है, आप लोग के ऊपर कोई और बर्डन नहीं है, समर वेकेशंस है, ये अच्छे हालात है, इससे फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। बेकार मबाश कुछ किया कर, कपड़े ही उधेर कर सिया कर। यानी आदमी अगर फारिग हो तो कोई ना कोई शुगल जरूर चाहिए। अच्छा, आप लोगों को एक और भी प्लस पॉइंट मिल रहा है, यानी आप लोगों की ही क्लास फेलो जो इस वक्त 7th-8th क्लास में है, वो समर वेकेशन में शायद कुछ भी ना कर रहे हो, पूरा दिन गेम शेम पबजी और फलाना ढमकाना कर रहे होंगे, तो उन लोगों ने फिर कुछ हासिल नहीं किया। यानी आदमी को कुछ ना कुछ शुगल जरूर चाहिए, कोई ना कोई हॉबी, ताकि वो उसको एंजॉय करे और उससे फायदा उठाए, अच्छे हालात से फायदा उठाना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब आदमी यकसा नहीं है। ये नहीं कि एक बंदे ने गलती कर ली तो आप कहो नहीं तो पूरा ग्रुप गलत है, नहीं यार, बाकियों में फर्क होगा। 5 उंगलियां घी में होना, इंशाल्लाह आप लोग का होगा ना यार, जब आप लोग को लेटर्स मिल जाएंगे, एक एक नहीं 2-2 3-3 लेटर्स मिलेंगे। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कहाँ जाना चाहते हो। सब कुछ काबू में है, बड़े ऐश में है, बड़े मजों में है, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ऐसे भी वो लोग होते हैं ना सोसाइटी में जिनको कुछ नहीं आता हो लेकिन नाम जो है ना उसने मोहम्मद फाजिल रख दिया, यानी वो कहता है कि यार मैं बड़ा काबिल बंदा हूं, जानते कुछ भी नहीं और काबिल बनते फिरते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, यानी बात सोच समझ कर करनी चाहिए। पेश अज मर्ग व बेला, यानी तकलीफ से पहले ही शोर मचाना, अभी उसको चोट लगी नहीं और पहले से चीख रहा है। तका ऊंट सराय को तकता है, हाँ, जब तका हुआ आदमी होता है ना वो छुटकारा हासिल करने की ख्वाहिश करता है कि मुझे कहीं सराय मिल जाए। सराय होटल को कहते हैं, सराय होटल। यानी तका ऊंट है, उसको चाहिए कि यार कोई किसी जगह वो जाके लेट जाए और वो आराम करे। तो तका हुआ आदमी छुटकारा हासिल करने की ख्वाहिश करता है। तूता चन्ना बाजे गन्ना,
कमीना आदमी बहुत शेखी मारता है। 3 में न 13 में उस शख्स के मुतालिक कहते हैं जो निहायत मामूली हैसियत का हो। जब तक सांस तब तक आस, मरते दम तक जिंदगी की उम्मीद लगी रहती है। जितने मुंह इतनी बातें, हर शख्स अपनी अपनी कहता है। फ्यूचर में बड़े हो जाओ तो बेशक सुनो सबकी, लेकिन करो वो जो आपका दिल कहे। अच्छा, डिसीजन हमेशा खुद लिया करें, फैसला दूसरों पे ना छोड़े। अगर आप लीडर है ना तो आपने खुद डिसीजन लेना है बस। और उस डिसीजन को आप जब 3-4 दफा अपनी जिंदगी के डिसीजन आप ले लेंगे तो आपका डिसीजन पावर और स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह। लोगों के कहते हुए डिसीजन ना लिया करें कि एक बंदे ने आपको मशवरा दिया ये करो वो करो, सबके मशवरे सुनो, लेकिन आखिर में अपना डिसीजन दो, ठीक है, और उसी डिसीजन पे कायम रहो। लोगों की बातों से चेंज ना हो, क्योंकि आप लोगों ने इंशाल्लाह एयरफोर्स को संभालना है, एक दिन आप लोगों ने एयरफोर्स का चीफ बनना है इंशाल्लाह। तो खुद डिसीजन लिया करें। जिस तन लागे वही तन जाने, यानी जिस पर मुसीबत पड़ी हो वही उसका हल जानता है। जिस हांडी में काए उसी में छेद करे। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों के बारे में, यानी जहां से उसको फायदा मिल रहे उसी को नुकसान पहुंचाता रहता है। जो करे सो बरे, जिसने नुकसान किया वही हर जाना दे। जिसने नुकसान किया वही तावान देगा, वही पैसे देगा। तो क्या बेटा आप लोग हाफ पेज कर लेंगे इंशाल्लाह आज? यस यस सर, कर लेंगे। आज मैंने चारों सब्जेक्ट्स में जो भी पढ़ाया वही होमवर्क है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज मैंने चारों सब्जेक्ट्स पे जो भी पढ़ाया वही होमवर्क है। लेकिन साथ में आप लोग रिवीजन प्लान भी बना दीजिएगा कि जब जब आपको मौका मिलेगा तो आप लोगों ने किस तरह रिवीजन करनी है, ठीक है, अपनी मर्जी से बनाए। तो आप लोगों से कल शाम को 8 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, आमीन या रब्बल आलमीन।